2005 में दो चुनाव हुए और उन दोनों चुनावों में बहुजन समाज पार्टी थोड़े थोड़े वोटों से चुनाव हार गई। 2010 में वो व्यक्ति दूसरे पार्टी में चला गया। 2015 में दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गए। जानते हैं, एक दिन किसी शादी में हम गए थे इसी राजपुर में। जब शादी में उससे आमने सामने मुलाकात हुई, बात हुई, तो बड़ा मुझे चुभा है वो बात, जेहन में चुभा। चूंकि उस व्यक्ति ने इस बहुजन समाज पार्टी को कीड़ा कहा है, कीड़ा। क्यों कीड़ा है? वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। उस व्यक्ति ने हमें कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमारा कीड़ा है। तो हमने कहा था कि वही बहुजन समाज पार्टी है जहां आप जन्म लिए हो, और अगर जन्म भूमि कीड़ा है तो तुम्हें भी कीड़ा लगेगा, तुम में वो दूर नहीं है। और वही कीड़ा इस बार हमको उसके चुनाव में लगा देना है। साथ इस राजपुर में आप 2000 में विधायक अपना बनाए, 2000 में विधायक बने, 2005 में जिसको आपने विधानसभा में भेजने की तैयारी की, जिनको आपने अपनी ताकत पर जिताने का प्रयास किया, जीतते जीतते थोड़ा सा मतों से वो आदमी रह गया। विधायक हमारे बहुजन समाज पार्टी का नहीं बन पाया 2005 में। 2005 में दो चुनाव हुए और उन दोनों चुनावों में बहुजन समाज पार्टी थोड़े थोड़े वोटों से चुनाव हार गई। 2010 में वो व्यक्ति दूसरे पार्टी में चला गया। 2015 में दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गए। जानते हैं, एक दिन किसी शादी में हम गए थे इसी राजपुर में। जब शादी में उससे आमने सामने मुलाकात हुई, बात हुई, तो बड़ा मुझे चुभा है वो बात, जेहन में चुभा। चूंकि उस व्यक्ति ने इस बहुजन समाज पार्टी को कीड़ा कहा है, कीड़ा। क्यों कीड़ा है? वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। उस व्यक्ति ने हमें कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमारा कीड़ा है। तो हमने कहा था कि वही बहुजन समाज पार्टी है जहां आप जन्म लिए हो, और अगर जन्म भूमि कीड़ा है तो तुम्हें भी कीड़ा लगेगा, तुम में वो दूर नहीं है। और वही कीड़ा इस बार हमको उसके चुनाव में लगा देना है। साथियों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, लगा देना है वो कीड़ा कि आप अभी दोबारा कभी चुनाव नहीं जीत सकते हो। बहुजन समाज पार्टी का विधायक हमारे राजपुर में जीतेगा, इस बात का ऐलान कर दीजिए कि अब राजपुर हमारा होगा, इस नीला झंडा का होगा, और बहन मायावती के नाम राजपुर होगा। इसके अलावा दूसरा किसी का नहीं चलेगा। तो मैं इस बात को लेकर आया हूं, ये कहने आया हूं कि मैं राजपुर से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, राजपुर से कभी चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। ये बाबा साहब का देन है कि शोषित दलित वंचितों के लिए उन्होंने जो हथियार बनाया, उस हथियार में राजपुर है। और राजपुर से कोई खड़ा होगा तो हमारा कोई बेटा, हमारा कोई भाई उस मजबूती के साथ राजपुर को आगे ले जाने के संकल्प के साथ खड़ा होगा, और बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए खड़ा होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जन्नत और स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अगर धरती पर कोई स्वर्ग होगा, कोई जन्नत होगा, तो राजपुर होगा। और इसी को बनाने के लिए, इसी धरती पर राजपुर को स्वर्ग और जन्नत बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं आया हूं आपसे कहने कि इस बार अपनी ताकत लगा दीजिए, अपनी ताकत लगा दीजिए, और माननीय काशीराम साहब को मिशन को पूरा करने के लिए और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी ताकत को लगाकर जिता दीजिए। राजपुर बहना की झोली में डाल दीजिए इस राजपुर को। और 2025, अभी हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि 5-5 देश में जमीन तो मिल गया सबको। नीतीश कुमार तो कहे कि सबको दे दिए, हम नहीं कह रहे हैं। अभी जो पत्रकार मीडिया के साथी थे वो हमसे पूछ रहे थे,
तो जब हमने कहा कि भाई हमारे राजपुर के हमारी चाचा भी हैं, चाची भी यहाँ आई हैं, हमारी बहन भी आई होगी, भौजाई लोग भी आई लोग यहाँ, कोई से जाके पूछ ली कि क्या कोई के 5 डिसमिल जमीन मिलल राजपुर में नीतीश कुमार के तरफ से और बिहार के सरकार के तरफ से, तो लोग तो पहले ही से पूछा भी नहीं, चला गया। तो हम ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की ये दुरंगी नीति है, कहने का कुछ है और करने का कुछ है। यहां सीओ बैठे होंगे, हो सकता है हमारी आवाज सुन रहे होंगे, वीडियो बैठे होंगे, आवाज सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सीओ साहब, वीडियो साहब, आप अपने आका कोई आवाज क्यों नहीं पहुंचाते हो कि राजपुर के लोग कह रहे हैं कि हमें 5 डिसमिल जमीन ये निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार नहीं दे पाई है। राजपुर के लोग तो ये कहते हैं कि हमें वो जमीन नहीं मिली है। क्यों नहीं उस आवाज को अपने आका तक पहुंचाते हो? हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि हमें वो जमीन नहीं मिला है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है जो कभी भी हम गरीबों का नहीं सुनती है, कभी भी शोषित, दलित, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का नहीं सुनती है। ये सुनती है साहबों का, सुनती है, ये सुनती है सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था का, सुनती है। ये हमारी और आपकी नहीं सुनती है। इसलिए साथियों, सुनाने के चक्कर में 20 साल गुजर गया कि हमारी बात को सुन ले, हमारे बाबा साहब के सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा दे। लेकिन ये नीतीश कुमार और मोदी की सरकार गठजोड़ 20 साल बिहार में राज किया, लेकिन हमारे तरफ एक कदम उसने नहीं बढ़ाया। हमारी माताओं को आज भी टूटी फूटी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, वृद्धा पेंशन के लिए, राशन की राशन के लिए हर वो जुल्म झेलना पड़ता है जिस जुल्म से हमें बाबा साहब ने मुक्त किया था। हमारी छोटी छोटी बहनों को, भाइयों को पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती थी, मिले तो छात्रवृत्ति, वो छात्रवृत्ति नीतीश कुमार अपना बेटा खातिर रख ले बड़ा, केकरा खातिर रख ले बड़ा, कहा था क्रेडिट कार्ड चली। अब अरे भाई, तो हमारा बेटा हमारा बेटी जन्म लेते और ओकरा नाम में कर्जा हो जाए, यह बाबा साहब होने के दिन रात का हमने के अधिकार का हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्रेडिट कार्ड नीतीश कुमार जी, मोदी जी को भेज दीजिए क्रेडिट कार्ड, हमें हमारे छात्रवृत्ति वापस कर दो, और नहीं तो 2025 बहुजन समाज पार्टी का होगा, 2025 में हमारी सरकार है। जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया? बहन जी की जब सरकार बनी तो अभी मोदी जी हमने के 5 किलो अनाज देता रहा, नो मिला तेरे 5 किलो अनाज, कहां से मिला था तारा? मोदी जी के दादा के घर खेत बात ना कि 5 किलो अनाज दिया, वो मोदी जी के हाँ, अरे हमने के हाँ, और मोदी जी के नाम पर हमने कहा था कि मोदी जी भेज ले पड़ा। अरे मोदी जी तारा बाबू के कितना खेत रहे, तो 2 बीघा ना 4 बीघा खेत में कितना अनाज हुई? राजपुर के 2 घरों में किया है ना। बीजेपी वाला के कोनो से पूछ नहीं कि 2 घरों में तो हमने किया 10, एक घर में ना किया सर, हमनियों के घर का खा के चल दिया सर, हमने किया ये ऐसा नहीं वाला बड़ा सर। तो हम कहल चाहता नहीं कि 5 किलो अनाज देकर के कहता है कि मोदी जी हम अपने बाबूजी के यहाँ से बेचा था, ले आई मैंने तहरा कि तू लोग ठीक रहा। लेकिन जी बहन जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बनने तो वो के चाहती तो 5 किलो अनाज दे देती, लेकिन कहले कि ना, ये भीख मांगे वाला हम अपन समाज के ना तैयार करें, ये भिखमंगा समाज में नहीं तैयार करूंगी, और अनाज की फैक्ट्री अपने लोगों को देने का काम करूंगी, अपने समाज को देने का काम करूंगी। जो अनाज की फैक्ट्री होगी 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक सरकारी जमीनों को आपके बीच में बांटने का काम किया। शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े सबको, जिनको जमीन नहीं था उनको बुला करके पट्टा देने का काम किया।
2025 की लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं आपसे कि आप तैयार हो लीजिए, अपनी ताकत को लगाइए और इस बार बहन जी उम्मीदवार चाहे जिसको बना दें, लेकिन ये क्षेत्र बहन मायावती के नाम होना चाहिए। इस बात को आप निश्चित कर लीजिए कि माननीय काशीराम साहब के नाम होना चाहिए। तो यही कहेंगे कि इस बार बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उम्मीदवार वही होगा जो 10,000 सदस्य अपने जगह से बनाएगा। 10,000 सदस्य बनाना होगा। उम्मीदवारी तय करने के लिए आपके दरवाजे पर जाकर बहुजन समाज पार्टी का टिकट सदस्य लेकर के खड़ा होना होगा कि हमें भी सदस्य बनाइए। बनो जो सदस्य नो, 50 रुपया लागी, ज्यादा ना लगे, लेकिन देव जा, चूंकि बहन जी बहुत कमजोर हुई है, ये सरकार उन्हें कमजोर करना चाह रहा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदस्यता शुल्क लीजिए और जमा कीजिए और रसीद जरूर अपने पास रखिए और कहिए कि हम ही नीला झंडा वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, हमें भी जरूरत नहीं है किसी और जगह जाने की।